बात आज के मुद्दे की। मनरेगा से जी राम जी होने के बाद लगातार संग्राम चल रहा है। अब इसमें असली और नकली गांधी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल भोपाल स्थित बीजेपी के ऑफिस में जी राम जी पर एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामोदय से अभ्युदय तक की भावना है। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा वोटों के लालच में योजना लाती थी, गांधी के नाम का ढोंग करते हैं। महात्मा गांधी का मूल परिवार कहां है? नकली गांधी राम जी को नहीं मानते हैं। बस इसी बयान पर छिड़ गया है एक नया संग्राम। गांधी परिवार पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कभी भी महात्मा गांधी के त्याग बलिदान को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ये वो लोग हैं जिनका कोई नेता आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था। मनरेगा का नाम इसलिए बदला गया क्योंकि इनको महात्मा गांधी का नाम हटाना था। कांग्रेस को भगवान राम के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बयानों का शोर क्यों? पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। दरअसल भोपाल में बीजेपी दफ्तर में जी राम जी योजना को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामोदय से अभ्युदय तक की भावना है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा वोटों के लालच में योजना लाती थी, गांधी के नाम का ढोंग करते हैं। महात्मा गांधी का मूल परिवार कहाँ है? नकली गांधी राम जी को नहीं मानते हैं। इंदिरा जी की विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। सीएम के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि खुद बीजेपी को पता नहीं महात्मा कौन है। ये लोग सावरकर गोडसे को मानने वाले हैं, ये क्या जाने महात्मा गांधी कौन थे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इतनी सारी आपकी योजनाएं, कोई और योजना का नाम जी राम जी पे रख देते तो कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह मोहन यादव का ज्ञान कमजोर है। इस देश के लोग समझने लग गए कि नरेंद्र मोदी का कद 10 जन्म ले ले तो भी महात्मा गांधी इतना बड़ा नहीं हो सकता। और गांधी जी को लेके कांग्रेस का जो चिंतन है, मैं समझता हूं कि नकली गांधी लोग जो है ये चिंतन कर नहीं सकते महात्मा गांधी जी के। असली और नकली गांधी वाले बयान पर एमपी में अब एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम के बयान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तो अगर योजना का नाम जी राम जी रखना था तो कोई नई योजना का नाम रख सकते थे। पुरानी योजना का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? ये भी बात सही है। अगर नाम रखना था तो नई योजना का भी रखा जा सकता था। मनरेगा का नाम ही क्यों बदला गया? लेकिन आज बहस का मुद्दा जी राम जी के साथ साथ असली और नकली गांधी का भी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, बापू वर्सेस जी राम जी वाली स्थिति क्यों? सवाल नंबर 2, असली और नकली गांधी पर बात क्यों आई? सवाल नंबर 3, नाम से दिक्कत या फिर योजना के क्रेडिट से? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। सतीश एलिया सर, वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट हैं। आनंद जाट, कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट है। निशांत बिसेन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट है। सुरेश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। शरद जोशी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले आनंद जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पर यह आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर कि भाई वोटों की राजनीति के चक्कर में आप लोगों ने गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या आपका टेक इस पर? देखिए, कांग्रेस और भाजपा में जो अंतर है वो बहुत सीधा और स्पष्ट है। कांग्रेस जो है आजादी की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, वंदे मातरम की बात करती है। भाजपा नफरत, विभाजन और दंगे मातरम की बात करती है। तो जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनके वैचारिक वंशजों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। महात्मा गांधी को के शरीर को ये लोग खत्म कर दिए, लेकिन उनके विचारों को नहीं खत्म कर पा रहे हैं। तो अब योजनाओं का नाम बदलकर जो है वो महात्मा गांधी के नाम से परहेज कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताए ना कि क्यों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का नाम बदलने की जरूरत पड़ गई। जो कानून पहले जनता के लिए था, लोगों के लिए था, अब वो कारपोरेट के लिए है। तो लगभग 100 सालों के इतिहास में आरएसएस के पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो गांधी के समकक्ष पूरे देश में खड़ा कर सकें। ये कांग्रेस की, सर्वोदय की और गांधी की विचारधारा की जीत है और नफरत के आरएसएस के एजेंडे की हार है। ये दिखाता है कि गांधी के नाम को बार बार मिटाने की कोशिश भाजपा और आरएसएस क्यों करता है। दिखा रहा है कि गांधी से चिढ़ है इनको, गांधी नाम से चिढ़ है। भागीरथपुरा में जो 23 लोगों की मौत हो गई है, वो उस तरह के नेता भाजपा पैदा करती है जो अक्षम लोग होते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस का मसला नहीं है, गांधी देश के हैं और देश भर के नेता जो हैं। अच्छा, आरएसएस और भाजपा के लोग भी जब विदेश जाते हैं तो महात्मा गांधी के चरणों में शीश नवाने की एक्टिंग करते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और जब देश में आते हैं तो महात्मा गांधी के नाम की स्कीम का नाम बदल देते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों है? मैं जवाब ले लेती हूँ निशांत बिसेन जी से। निशांत जी, आप लोग आरोप लगातार ये लगा रहे हैं कि राम के नाम से कांग्रेस पार्टी को चिढ़ है, तो फिर अगर वो ये आरोप लगाते हैं कि गांधी सरनेम से आपको चिढ़ है, इसमें फिर क्या गलत है? आरोप तो लगेंगे। अगर आप मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर देंगे और आप कहेंगे कि वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि राम के नाम से विरोध है, और वो भी तो यही कह रहे हैं ना, आपको अगर कोई नई योजना लानी थी ले आते, रख देते नाम। आपने मनरेगा का नाम ही क्यों बदला? क्योंकि उसमें गांधी सरनेम आ रहा था। बिल्कुल सही है, बताइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो लोग आज सत्ता के केंद्र में हैं जिनका महात्मा गांधी से रक्त संबंधी कोई रिश्ता नहीं है। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र, इस वक्त लगभग 150 वंशज हैं उनके, जो अलग अलग देशों में हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन राजनीति में सत्ता के केंद्र में वो कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, और इसी बात की लड़ाई है इस वक्त। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उस पर एक परिवार का बरसों से कब्जा रहा है, और उसकी परिणति देखिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस वक्त देश के 3/4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लगातार उनके नेतृत्व में 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी। फिर इंदिरा गांधी जी आई, उनके नेतृत्व में 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, 1 बार थोड़े कम मार्जिन से, 2 बार बहुत बहुमत से। सोनिया गांधी जी भी 2 बार कांग्रेस को किसी तरह से सत्ता में ले आई, लेकिन पिछले 3 चुनाव से राहुल गांधी लगातार नाकाम हो रहे हैं। कांग्रेस इस बात को समझ ही नहीं रही है। अपने संगठनात्मक बदलावों को स्वीकार करने की बजाय वो इस तरीके की बातें करती है। महात्मा गांधी तो इस देश के पूजनीय हमेशा से ही रहे हैं। हम बात इस बात की कर रहे हैं कि वो लोग जिनका महात्मा गांधी से किस तरीके से रिश्ता है, आप ही बताइए। लेकिन किसी तरीके से बात को बापू से जोड़कर अगर बरगलाने की कोशिश हो रही है। मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, मनरेगा को और एडवांस तरीके से लाया गया है, रोजगार की गारंटी को और बेहतर तरीके से पेश किया गया है। न सिर्फ रोजगार की बात बल्कि पूरे ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने के लिए इस योजना गलत बात है, सब ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल गलत बात है सर, बीच में नहीं, प्लीज आनंद जी एक एक करके आएंगे, मैं आऊंगी, आपको मौका दूंगी पूरा। निशांत जी ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं रीजंस इस वजह से बदलाव करने थे उस स्कीम में, इसलिए किए गए वो बदलाव, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ नाम बदलने वाला बदलाव क्यों किया गया? अगर आप ये सब बदलाव करना चाहते थे, एक नई स्कीम ले आते, या अगर मनरेगा नाम उसका रह जाता तो क्या क्रेडिट आपको लग रहा है कि गांधी परिवार के पास चला जाता? ये नाम वाली लड़ाई को लेकर मैं पूछ रही हूँ ना सवाल आपसे। विकसित भारत गारंटी स्कीम इस देश के ग्रामीण ढांचे को और बेहतर बनाने की एक कोशिश है। जब फेरबदल पूरे तरीके से हुआ है, इसके संगठन में हुआ है, इसके स्वरूप में हुआ है, तो एक नए नाम के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया। कुछ और पूछ रही है, उत्तर कुछ और आ रहा है। आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ। अगले 20 साल, अगले 50 साल और 2047 को जो भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक ऐसा कदम साबित होगा जिसकी सराहना मैं फिर कह रही हूँ सर, ठीक है, मैं अगले मेहमान के पास जाती हूँ, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मैं तो अभी आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि आपने बदलाव जो किए हैं वो किस तरीके से कारगर साबित होंगे। आपने किए हैं, निश्चित तौर पर कुछ सोच के किए होंगे, लेकिन नाम में बदलाव को लेकर ये जो परिवर्तन आपने किया है, सबसे बड़ी तो आप खुद ही सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर। मैं आती हूँ आपके पास, शरद जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शरद जोशी जी, आज से हम नहीं देख रहे हैं ये नकली गांधी, असली गांधी, ये शब्द हम कब से सुनते आ रहे हैं, और अभी तक भी ये लड़ाई इसी पर है कि गांधी सरनेम का इस्तेमाल वोट की राजनीति के चक्कर में हुआ है, और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि लोग राम के नाम का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं।
केवल भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गांधी नाम से किसी को क्यों नफरत है? राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, जो गांधी नाम कोई नया नाम तो है नहीं, इस नाम से चिड़ होना नहीं चाहिए। और गांधी बार बार जो है उसको मतलब उनके नाम को मतलब महात्मा गांधी के नाम को लज्जित किया जा रहा है। और इस प्रकार की योजनाओं में नाम परिवर्तन जो हो रहे हैं ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कभी कभी स्टेशन का नाम बदल दिया, कभी किसका नाम बदल दिया, इन नाम बदलने से क्या होगा? योजना को ठीक करने के लिए कोई योजना को ठीक करने के लिए कोई प्लान बनता है तो समझ में आता है, लेकिन नाम बदलने से क्या होगा? जनता को यह मनरेगा नाम बदलने से जनता में भी तीखी प्रतिक्रिया है। और ये बात सही है कि यदि कोई योजना लागू करना है तो उसको नया नाम दिया जा सकता है, लेकिन पुरानी योजनाओं में जो नाम उनको बदलने से कोई मतलब नहीं। इस देश में चाहे नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, अटल जी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने भारत को दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। इस प्रकार से महापुरुषों के नाम पर इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप लगा के या उनको नीचा दिखा के या उनके नाम को लेकर कोई राजनीति रोटियां सीखी जाती है तो बहुत गलत बात है। इस बारे में दोनों दलों को विचार करना चाहिए और एक सम्मानजनक स्थिति निर्मित की जाना चाहिए। ठीक है सतीश सर, बताइए आपको क्या लगता है, क्यों अभी तक ये नकली वर्सेस असली गांधी वाली बयान और ये लड़ाई अभी तक जारी है? कोई औचित्य इसका? औचित्य तो नहीं है, लेकिन ये असल में लड़ाई नैरेटिव की है। महात्मा गांधी हमारे भारत के जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसके बहुत बड़े चेहरे थे और उनका एक बड़ा भारी उसमें योगदान है। और उस वक्त जो कांग्रेस थी उसका एक तरह से वो नेतृत्व भी कर रहे थे आजादी के वक्त। लेकिन गांधी जी के बाद जो नेहरू परिवार जो सत्ता में आया, जिसकी अभी तक राहुल गांधी जिनको हम कहते हैं, वहां तक वो सत्ता की विरासत पहुंची है। पारिवारिक एक तरह से पार्टी भी पारिवारिक बन गई और सत्ता भी एक तरह से पारिवारिक बन गई। तो ये तो नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी इसको उठाती है और जनता में भी इस नैरेटिव की स्वीकारिता हो रही है कि ये महात्मा गांधी से इस परिवार का कोई संबंध नहीं है। गांधी सरनेम आया फिरोज गांधी से, GNDHY से, GNDHI कब हो गया पता नहीं। असल बात यह है कि क्या ये वो कांग्रेस है जो महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई में शामिल हुई थी? वही कांग्रेस है? तो जाहिर है कि नहीं है। देश की जनता बार बार इस चीज पर मैंडेट देती है। लेकिन असली बात यह है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मनरेगा में जिसमें 100 दिन की गारंटी थी, उसमें गारंटी के दिन जैसे बढ़ाए हैं, उसमें जो काम पहले नहीं हो सकते थे या अब होंगे, तो और उसमें कमी बेसी जो भी है, यह सरकार उसके स्वरूप में बदल रही है। मजदूरों के हित के बजाय वो किसी और का हित साध रही है। राज्यों की स्थिति क्या है, पहले राज्यों को कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। और संसद में मुझे लगता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस पर डिबेट हुई है। जहां तक जी राम जी नाम देने की बात है तो वो असल में शॉर्ट फॉर्म है, राम से उसका कोई संबंध नहीं है। विकसित भारत, ग्रामीण रोजगार, ऐसे वो कैपिटल आपने बना लिए जैसे शॉर्ट फॉर्म हम बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी, वैसे जी राम जी है तो फिर उनका राम के नाम पर नहीं किया आप कह रहे हैं कि और उसका जो विरोध कर रहे हैं वो राम का असल में विरोध कर नहीं रहे। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी सतीश सर, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना लगातार, लेकिन उसमें जो पहले जो नाम था वो महात्मा गांधी का नाम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शुरुआत में नरेगा नाम था, आपको पता होगा, बाद में उसमें महात्मा गांधी उसमें जोड़ा गया था। तो बदलाव तो समय के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या कोई राजनीतिक लाभ लेने की है, नैरेटिव सेट करने की है, इस बारे में डिस्कशन होने चाहिए। जनता पर छोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस जो बातें बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती है, मोदी जी के खिलाफ बोलती है, उसको जनता कितना रिस्पांस देती है, या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खात्मे की जो बात करती है उसको जनता उस पर कितना अमल कर रही है। नतीजे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2 विधायक है कांग्रेस के और बिहार में 6 हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की निंदा या नाथूराम गोडसे और इस तरह की जो बातें हैं वो अब नैरेटिव फेल कांग्रेस की तरफ से भी हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस को मुद्दा बनाने के बजाय विकास को ही मुद्दा बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, समय चुनाव को लेकर भी बदल चुका है। बिल्कुल सर, पूरी पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है और आज की जो युवा पीढ़ी है, मतदाता है, वो पहले जैसे नैरेटिव में वो आने वाले नहीं है। ठीक है, इलिया सर की बात को मैं आगे लेकर जाऊंगी और अगला सवाल मेरा सुरेश जी आपसे रहेगा। नैरेटिव की बात सतीश इलिया सर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नरेगा से फिर मनरेगा हुआ, बाद में महात्मा गांधी जोड़ा गया और अब वो जी राम जी हो गया और लगातार विरोध की राम के नाम का कांग्रेस पार्टी विरोध करे इसलिए जी राम जी का विरोध करे। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो गांधी महात्मा गांधी का विरोध करते हैं इसलिए नाम हटा दिया। तो ये नैरेटिव की लड़ाई इस कदर हावी हो चुकी है कि असल मुद्दों से भटका जा रहा है। वास्तव में ये योजना कितनी कारगर साबित होगी, क्या इसमें है, उससे ध्यान हटा करके ये वाकई नैरेटिव की लड़ाई, नरेशन की लड़ाई बन गई है।
ये सबसे पहली बात तो इसमें ये आती है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब से सरकार संभाली है तब से उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी नीतियों के हिसाब से उन्होंने योजनाओं को बनाया है। और दूसरी तरफ विपक्ष ने, अकेले कांग्रेस ने नहीं, विपक्ष ने उनके द्वारा जनहित की योजनाएं या उनकी सोच समझ की योजनाओं की आलोचना करके उस योजना के महत्व को, उस योजना के नैरेटिव को समाप्त करने का काम किया है। अब जिस योजना के अंतर्गत केवल भ्रष्टाचार ही होता हो और उस योजना में महात्मा गांधी जैसे पवित्र नाम का उपयोग होता हो, ये केवल इसकी प्रशंसा कांग्रेस ही कर सकती है और कोई दल नहीं कर सकता। इसलिए इस नाम में जब जो गांधी जी नोट पर विराजमान है, वो गांधी जी भ्रष्टाचार पर विराजमान क्यों होना चाहिए? इसलिए ये केवल एक राजनीति को दूसरे ओर मोड़ने का एक षड्यंत्र है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आज गांधी जी को एक नाम के रूप में क्यों माना जाता है? ये गांधी जी का सबसे नीचे सोचने का के बारे में सबसे नीचे सोचने का तरीका है कि गांधी केवल एक नाम है, गांधी एक आइडियोलॉजी है। गांधी अहिंसा और शांति के प्रतीक है, संवाहक है, जो संदेश देने वाले हैं जिसे संसार ढूंढ रहा है जी। और कांग्रेस में या भाजपा में या किसी अन्य दल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गांधी के करीब भी दिखता हो या 1 किलोमीटर की दूरी में भी दिखाई दे रहा हो? इसलिए ये केवल राजनीतिक ड्रामा और राजनीतिक नैरेटिव है कि गांधी हट गए और ये हो गए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि गांधी के प्रशंसक ने गोडसे को जिंदा कर दिया। गोडसे जिस कैटेगरी का व्यक्ति है, आज चर्चा करते समय एक बार गांधी बोला जाता है, एक बार गोडसे बोला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि गांधीवाद और गोडसेवाद, दो वाद पैरेलल रूप से चलाए जाने की एक मानसिकता इस देश की पॉलिटिक्स में काम कर रही है। ठीक। और जो गांधी की, मैं फिर आपको एक चीज कह दूं बहुत स्पष्ट शब्दों में, राजनीति, सरकार, आइडियोलॉजी, 3 बिंदुओं का मुख्य महत्व होता है। इस देश में 3 बार से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसका अपना काम करने का तरीका है। कोई जरूरत नहीं है कि कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रही थी उसको आज भाजपा लेके चले। मुझे उसे अपनी योजनाओं में गांधी का नाम नहीं रखना तो नहीं रखना चाहिए, इसमें गांधी की मान प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। ये इनकी विचारधारा है, गांधी से कितना मेल खाती है, कितना नहीं खाती है, कितना गांधी को। लेकिन सुरेश सर, क्या इससे समझा जाए कि विचारधारा वाकई मेल नहीं खाती इसलिए नाम हटाया गया? कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने गांधी को जिस प्रकार से वोट के स्थान पर ला करके रख दिया। आप देखिए, एक बात समझने की है, जब भारत आजाद हो रहा था तो 3 महापुरुषों ने अपनी आइडियोलॉजी दी। पहली आइडियोलॉजी गांधी जी की थी, दूसरी आइडियोलॉजी जो है अंबेडकर साहब की थी और तीसरी आइडियोलॉजी हेडगेवार साहब की थी। अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी, अंबेडकर की आइडियोलॉजी को गलियों में ले जा करके उनके समर्थकों ने और झुग्गी बस्तियों में ले जाके खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी जिससे विश्व प्रभावित था, हम सब लोग प्रभावित हैं, उस आइडियोलॉजी को ले जा करके केवल वोट प्राप्त करने का जरिया मात्र बना करके रख दिया। और डॉक्टर हेडगेवार की आइडियोलॉजी आज पूरे देश में छाई हुई है, सत्ता में है और उसको पूरा विश्व चर्चा कर रहा है। मैं जवाब ले लेती हूँ। समझने की चीज है, इसको नहीं समझेगा वो राजनीति अपने हिसाब से भी रहे हैं। आनंद जी, कितना सहमत है आप इनकी बातों से? क्योंकि बात तो सही है कि बात ये पूरी की पूरी लड़ाई नैरेटिव की है और आरोप लगातार यही लगते रहे हैं कि भाई इस्तेमाल तो किया जा रहा है गांधी सरनेम का। दो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं इनकी बातों से पूरी तरह असहमत हूं और उस असहमति में एक बात यह है कि मनरेगा योजना जो है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। और जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन कहते हैं कि भ्रष्टाचार का प्रतीक है, नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद के अंदर कहा कि यह भ्रष्टाचार की योजना है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसमें कम से कम 14 साल तक ये योजना वो चलाते रहे मध्य प्रदेश में। तो शिवराज सिंह ने कौन सी ऐसी जांच बैठाई भ्रष्टाचार पर? और भ्रष्टाचार पर मोदी जी के समर्थक और भाजपा के लोग ज्ञान देंगे? वो ज्ञान देंगे जो भ्रष्टाचार की वैतरणी भाजपा में वॉशिंग मशीन के माध्यम से धुलवा देते हैं। हर भ्रष्टाचारी आज भाजपा में है। हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ जो है सीडी जारी की थी भाजपा ने, आज वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं असम में। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला जिसने मध्य प्रदेश में युवाओं की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी। 23 लोगों की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है इंदौर में। भ्रष्टाचार पर ये ज्ञान देंगे हमको? इन्हें भ्रष्टाचार पर भा बोलने का अधिकार भी है क्या? ठीक है, निशान जी जवाब दीजिए।
बहरहाल बात जो है केवल गांधी से नफरत की है और गांधी शब्द से नफरत की है। मुख्यमंत्री जी ने आज जब ये बात शुरू की है तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस मुद्दे पर बहस करके जो भागीरथपुरा इंदौर में 23 लोगों की जान गई है वो लोगों की जान वापस आ सकती है तो इस मुद्दे पर बहस करवाइए आप, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज राहुल गांधी भाजपा को दिक्कत दे रहे हैं, कल महात्मा गांधी आपको दिक्कत दे रहे थे, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है। नहीं, अभी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठीक आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप भाजपा के बचाव में मत बोलिए सुरेश जी, भाजपा के पक्ष में मत बोलिए। एक सेकंड आनंद जी, रुके वो अपना विश्लेषण दे रहे थे, एनालिसिस उनका अपना था, ठीक है। निशांत जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। इसी गांव को और मजबूत करने के लिए 2047 तक इन गांवों की पूरी तरीके से तस्वीर को गांव से हटा दिया गया। हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो केंद्र में कर रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में कर रही हो। इस जनता का भरोसा है तभी तो सरकार चुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी जा रही है और ये अकाट्य सत्य है। जिस बात को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये देश इस वक्त एक परिवार से निकलने के लिए छटपटा रहा है, ये संदेश वो बार बार दे रहा है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, बार बार इस देश का जनादेश ये कह रहा है कि उसे एक परिवार से मुक्ति चाहिए। अब कांग्रेस अगर इस बात को नहीं समझना चाह रही है तो ये उनका विषय है, लेकिन इस बात में खुद तो महात्मा गांधी का मत अकड़िए। 12 चुनाव मेरी पार्टी लगातार जीती है इस देश में, 12 चुनाव, अभी 3 चुनाव हैं। प्लीज एक एक करके बात रखिए, ऐसे नहीं। पार्टी पर जो भरोसा मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो वहां पर जताया जा रहा है, देश में जताया जा रहा है। क्यों डबल इंजन की सरकार जनता चुन रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर भरोसा है और यही बात वो आगे अब बीजेपी ले जाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि इस देश में 2047 तक गांव को मजबूत किया जाए, इसलिए इस योजना को बेहतर तरीके से और एडवांस फॉर्मेट में लाया गया है। अब कांग्रेस को ये बात पच नहीं रही है। एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो शॉर्ट फॉर्म बना है, आदरणीय सतीश एलिया साहब ने जो कहा कि एक योजना का ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर ये जी नाम से अगर हो जाता तो शायद कांग्रेस को दिक्कत नहीं होती। कांग्रेस को दिक्कत इसलिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में भी राम आ गए। राम इस देश में जब आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी, कुंभ का स्नान हो रहा था, तब कथित गांधी कहां थे? एक तस्वीर दिखाइए। इस देश में जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, इस देश का एक और आनंद जी वो देखिए लगातार ये भी तो कह रहे ना कि भाई क्या हो गया, उनकी इतने समय से सरकार चल रही है, अगर वो कोई योजना लेकर आ रहे हैं और उसको अपने हिसाब से उसका नाम रखना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें विरोध की बात कहां से आ गई? योजना का स्वरूप बदला है। योजना से महात्मा गांधी का भर नाम नहीं हटाया है। गांव की पूरी आत्मा को खत्म करने की योजना है। दलितों, पिछड़ों, वंचितों की ये योजना है। उस योजना का पूरा स्वरूप बदलकर कारपोरेट फ्रेंडली कर दिया गया है, इसलिए आवाज उठाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से लड़ाई असली वर्सेस नकली गांधी पर आ गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जी राम जी को लेकर विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें राम नाम आ गया, और जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मनरेगा नाम इसलिए बदला गया क्योंकि उसमें महात्मा गांधी का नाम आ रहा था। एक छोटे से ब्रेक का समय, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।